कहानी की शुरुआत में हमें कहानी का मेन कैरेक्टर आर्थर दिखाया जाता है, जो मेन गेट के ऊपर बैठा हुआ था। उसके कंधे पर एक बिल्ली भी बैठी हुई थी। तभी पीछे से जास्मिन कहती है कि हमें एक और मिशन पर जाना होगा। आर्थर अपना मुखौटा पहने हुए था। चलो चलते हैं, बहुत मजा आएगा। वह दोनों एक रथ से बीस्ट विलेज गाँव के पास पहुँच जाते हैं। तभी जास्मिन पूछती है कि अब हमारा मिशन क्या होने वाला है। वह तो वहाँ जाकर पता चलेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वह कहता है पता नहीं इस मिशन में हमें कितनी लोगों की हत्या करनी पड़ेगी, और यदि वह आराम से समझ जाएंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अभी वह अपनी कैट से पूछती है तुम क्या करोगे सिल्फी। सिल्फी कहती है मालिक पास में ही जाकर मैं अपनी ट्रेडिंग करूंगी, और वह बाय बोलकर जंगल में भाग जाती है। तो दोनों गाँव के पास पहुँच जाते हैं और जमीन पे बने पैरों के निशान देखने लगते हैं। आर्थर कहता है कि पैरों के निशान गाँव की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं। हम लोगों को पहले छिपकर जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। दोनों अपना मैजिक का यूज करके वहाँ से उड़ती हुई गांव के पास झाड़ियों में छिप जाते हैं। पूछता है यहाँ पर कोई बीस्ट तो नहीं आया है। जास्मिन कहती है यदि बीस्ट आया होता तो सारा सामान बिखरा पड़ा होता। तभी उनकी नजर एक चमकीली चीज पर पड़ती है। लोग उसे ध्यान से देखने लगते हैं और कुछ देर इंतजार करने के बाद बाहर निकल आते हैं। दोनों गाँव के अंदर जाकर उन्हें ध्यान से देखने लगते हैं तो उनके अंदर लोग बर्फ के क्रिस्टल में पत्थर बन चुके थे। चारों तरफ क्रिस्टल ही क्रिस्टल पड़े थे। वह उन्हें देखकर परेशान थे। तभी एक घर के पीछे से एक लड़की आ जाती है। घबराई हुई वह दोनों लड़की के पास पहुंच जाते हैं। क्या तुम हमें बताओगी कि यहाँ पर क्या हुआ था। लड़की डरते हुए कहती है कि मैं जंगल में जड़ी बूटियां लेने गई थी, और जब मैं वापस आई तो यहाँ पर सब ऐसा मिला, और जोर जोर से रोने लगती है। वह दोनों उसके बारे में सोच ही रहे थे। अभी दूसरी तरफ से एक जाल लड़की की तरफ आता है। जाल लड़की की पैरों में लिपटकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वह दोनों देखते रह जाते हैं। सामने वही एक बहुत बड़ी मकड़ी थी। वह लड़की को ऊपर लटकाकर उसके ऊपर अपनी नजर डालता है। लड़की चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। वह दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। देखते ही देखते लड़की बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती है। मकड़ी उनके ऊपर भी जाला फेंकती है। यह दोनों वहां से भाग जाते हैं। मकड़ी वहां से जंगल में चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है तो डेंजर्स लोग अलग अलग राज्य का नक्शा देख रहे थे। सभी राज्यों का एक एक करके भविष्य भी देख रहे थे। उन राज्यों में जो सबसे खतरनाक योद्धा होता था उनकी जानकारी इकट्ठा करते थे और उन्हें कैसे मारा जाए इस चीज पर विचार करते थे। और हीरो को देखकर कहते हैं कि इस काम में मजा भी बहुत आ रहा है। दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है कि आर्थर जास्मिन से पूछता है कि वह कौन था। जास्मिन कहती है वह बहुत ही खतरनाक जीव है, एरकेन कहलाता है। मैं उससे पहले भी लड़ चुकी हूँ। मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली की मदद ली थी। आराकली का श्राप सिर्फ 1 मीटर ही तोड़ सकता है, या फिर आराकली को ही मारकर तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसे मारना बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर मैजिक काम नहीं करते और उसका कवच इतना मजबूत होता है कि तलवार काम करना बंद कर देती है। आर्थर कहता है तो क्या हम इसे हरा नहीं सकते। वह कहती है शायद, पर उन्हें दिन के उजाले से नफरत है, इसलिए ज्यादातर समय वह अपने घर में ही रहते हैं। जास्मिन कहती है आर्थर जिस एडवेंचर्स की दुनिया में मैं जितना जानती थी मैंने तुम्हें सिखाया है, चाहे वह तलवारबाजी हो या जादूगरी। तो अब तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। आर्थर अपना मुखौटा उतार कर कहता है वापस चलते हैं और तैयारी करके वापस आएंगे। अभी पीछे से आराकली आ जाता है। दोनों चौंक जाते हैं। अपनी नजर आर्थर पर डालता है उसे पत्थर बनाने के लिए, तो जास्मिन उसे धक्का दे देती है, खुद उसके सामने आ जाती है। देखते ही देखते वह पत्थर के क्रिस्टल में बदल जाती है और आराकली अब आर्थर की तरफ बढ़ता है। आर्थर को गुस्सा आ रहा था। जास्मिन द्वारा बताए गए हुए पल याद करता है, जास्मिन ने पहले कैसे सामना किया था और आराकली ने ही पिछले जन्म में उसके पेरेंट्स को मारा था। तब तक वह आर्थर के सामने आ जाता है और हमला कर देता है। आर्थर तलवार निकालकर उससे लड़ने लगता है और उसके बार को रोकता है। आराकली आर्थर के ऊपर जाला फेंकता है। आर्थर बॉल बचता है। आराकली जालों की एकदम से बौछार कर देता है। हर बार को विफल करता जाता है, क्योंकि वह पहले विश्व का सबसे ताकतवर राजा था। उसने अनेक युद्ध लड़े और कई लाख लोगों का खून बहाया है, और उसे तलवारबाजी में महारत प्राप्त थी, और इसीलिए वह इस जन्म में भी तलवारबाजी बहुत अच्छे से जानता था। वह एक छलांग लगाकर उसके ऊपर बैठ जाता है, ऊपर से वार करने की कोशिश करता है। राक्षस का बाल भी बांका नहीं होता। वह आराकली उसे एक पैर मारकर दूर फेंक देता है। वह दूर जाकर अटैक पोजीशन में खड़ा हो जाता है और सोचता है कि इसका तो तलवार से कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे कुछ और आजमाना होगा। तो अब मैं आग और तलवार आजमाता हूँ, और आग एक्टिव करके हमला कर देता है। और जैसे ही वह तलवार से हमला करता है तो उसका कवच जलने लगता है, और देखते ही देखते पूरे शरीर में आग लग जाती है। आर्थर को लग रहा था कि अब इसकी बर्फ सूख जाएगी। धीरे धीरे कुछ देर बाद आग बुझ जाती है और वह और भी ज्यादा गुस्से के साथ हमला करता है। जमीन नीचे से फटने लगती है। वह पूरा जोर लगा
देता है। आर्थर को उसकी कमजोरी का पता चल गया था। वो अपने मैजिक से जब उसके बार को जमीन में समाहित कर देता है और अपने दूसरे मैजिक से उसके ऊपर पत्थर की बौछार कर देता है। अराकली और ज्यादा भड़क जाता है। वह आर्थर को मारने के लिए उसके ऊपर छलांग लगा देता है। आर्थर भी एक जोरदार छलांग लगाकर उसके सिर के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें बाहर भले ही जादू से तुम्हें कुछ नहीं होता है, पर क्या तुमने कभी जादू को पेट के अंदर महसूस किया है? अभी वह उसके पेट के अंदर तलवार घुसा देता है। लेजर हीट का मैजिक यूज करता है। अराकली झटपटाकर वहाँ से भागने लगता है और कुछ देर भागते भागते उसका दम टूट जाता है। फिर भी उसकी आंख को कुछ नहीं होता। उसे आंख के द्वारा अभी भी पत्थर बनाना चाहता था। थोर पीछे मुड़कर देखता है, उसे अपने पिछले जन्म बारी तलवारबाजी पूरी तरह से याद आ गई थी। वह पहले के जैसे ही तलवारबाजी करने लगा था। पलक झपकते ही अराकली के हजारों टुकड़े कर देता है। उसे पता भी नहीं चलता क्योंकि उसकी रफ्तार हवा से भी तेज थी। अराकली राक्षस वहीं पर बिखर जाता है। आर्थर थककर वहीं पर बैठ जाता है और धीरे धीरे वहीं पर लेट जाता है। अभी उसकी कैट उड़ते हुए उससे लिपट जाती है। कैट उससे उसकी खैरियत पूछती है। तभी कैट उसे गुड लक बोलती है। तुमने जास्मिन की जान बचा ली। पीछे जास्मिन खटाल लिए खड़ी थी। जास्मिन आर्थर को डांटती है कि तुमने मेरे मना करने के बाद भी तुम उससे क्यों लड़े। उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। बाद में वह माफी भी मांग लेता है, लेकिन वह अपनी शक्ति की शिकायत करता है। मुझे सिर्फ रक्षा करने वाली शक्ति चाहिए। मैं कमजोर हूँ, इसीलिए मैं अब तक अपने माँ बाबा से दूर रहा। यदि मैं ताकतवर होता तो उनकी रक्षा कर सकता था। जास्मिन उसका हौसला बढ़ाती है। तुम्हें टूटना नहीं है, आने वाली हर मुसीबत के लिए तैयार रहना है, लेकिन कभी भी मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डाला करो। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो। कहता है, मुझे तुम्हारी सच में बहुत फिक्र है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। जास्मिन उसे थैंक्स कहती है। कैट उसकी एनर्जी सोर्स को बड़े चाव से खा रही थी। दोनों गांव में आ जाते हैं। गांव में बहुत खुशी का माहौल था। लड़की भी अपने पेरेंट्स को जिंदा देखकर बहुत खुश थी। वह दोनों बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। वह दोनों अपनी कैंटीन में पहुंचते हैं। वहां पर उन लोगों के दोस्त भी थे। वह पूछते हैं, क्या यह सच है? तुमने एक अराकनी राक्षस से लड़ाई की और तुम जिंदा कैसे बचे? वह कहता है, मेरी किस्मत अच्छी थी। दूसरा दोस्त कहता है, मुझे लग रहा है कि तुम कहानियां बना रहे हो और यदि तुम लड़े हो तो उसका माना कोड दिखाओ। आर्थर कहता है कि मैं उसे नहीं ला पाया क्योंकि वह सब कैट ने पहले ही खा लिया था। लड़का उसका मजाक बनाने लगता है। शायद तुम बड़ी मकड़ी को अराकमी कह रहे हो। वह उसके सामने अराकमी की आंख रख देता है। लोग चौंक जाते हैं। यह तो असली है कि देखने से तो लोग बर्फ में बदल जाते हैं। सभी आर्थर की तारीफ करने लगते हैं। मजाक उड़ाने वाला लड़का शांत रह जाता है। दूसरी तरफ देखकर कहता है कि इसे तो मैं पलक झपकते ही हरा देता। आर्थर कहता है, अगली बार जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ही बुलाऊंगा। वह लड़का हंसते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। आर्थर के दोस्त कहते हैं, यह कभी नहीं सुधरेगा। जास्मिन कहती है, चलो अब चलें। दूसरा लड़का पूछता है, ट्रिप पर जा रहे हो क्या? आर्थर कहता है, नहीं, बस घर जा रहे हैं। अगले सीन में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है। वहीं पर आर्थर का घर भी था। आर्थर के घर पहुंचते ही उसकी छोटी बहन गले लग जाती है। मॉम डैड भी बहुत खुश होते हैं। सभी लोग बैठकर पूछते हैं, बताओ तुम्हारी जर्नी कैसी रही? वह उन्हें अराकमी राक्षस के बारे में भी बताते हैं। वह लोग हैरान हो जाते हैं। हमने एक अराकमी राक्षस को हराया और उसकी बहुत बड़ाई करते हैं। हम लोग तो उससे लड़ भी नहीं पा रहे थे। जास्मिन कहती है, 4 बार मरते मरते बचे। कैट पूछती है, तुमने उसे कैसे हराया? आर्थर बताता है कि बाहर जादू काम नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी पूरी जादू इकट्ठा करके उसके पेट के अंदर मैजिक किया जाए। यही आइडिया मेरा काम कर जाता है और मॉम गुस्सा हो जाती हैं। चलो अब सभी घुटनों के बल बैठ जाओ। तीनों घुटनों के बल बैठ जाते हैं। मॉम उन तीनों को बहुत डांटती हैं कि तुमने वादा किया था, तुम्हें वादा निभाना नहीं था तो किया क्यों था? आर्थर कहता है, हाँ, पर एक एडवेंचर के लिए यह बहुत मुश्किल है। और दोनों माफी मांगते हैं। जास्मिन को भी बहुत डांट लगाती हैं। हम डांटते डांटते फूट फूट कर रोने लगती हैं। हम इतने खतरनाक जीव से क्यों लड़े? छोटी बहन आराम से आकर उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है। डैड उनका ध्यान भटकाते हैं। चलो अब ठीक है, अगली बार से जैसा जास्मिन बोले वैसे ही करना। चलो अब जाने भी दो। आर्थर अभी बच्चा है। मॉम शांत हो जाती हैं और कहती है, यह तो मेरे खुशी के आंसू हैं। अगले सीन में आर्थर और जास्मिन कराटे की तैयारी कर रहे थे। मैदान में प्रैक्टिस करते दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद मॉम, डैड और छोटी भी वहाँ पर आ जाती है। जास्मिन आगे जाकर लकड़ी की 2 तलवार उठाती है और कहती है, कोई मैजिक का यूज नहीं करेगा, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। दोनों तैयारी चालू कर देते हैं। दोनों में घमासान युद्ध चालू हो जाता है। तलवारों से आग चिंगारी निकल रही थी। आर्थर कहता है, मुझे अपने परिवार की रक्षा करने के लिए ज्यादा ताकतवर बनना होगा। मैं इस जन्म में अपने परिवार की रक्षा करने का वादा करता हूँ। मैं अपनों की हिफाजत कर सकूँ, मुझे
ऐसी शक्ति चाहिए और दोनों शांत हो जाते हैं। भी आर्थर कहता है मुझे अभी याद आया कि मैंने एरिका की रक्षा करने का वादा किया था। सामने 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं भागते हुए और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एरिया और उसके साथ यह 2 लड़कियां कौन हैं? उसका आर्थर से क्या संबंध है जो उसने उन्हें बचाने का वादा किया, जानेंगे अगले एपिसोड में। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ जाएगा। शुक्रिया।